क्लास 10th बेटा। नेक्स्ट जो आज हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कार्बन के एटम्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। यही कारण है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करता है अलग अलग एटम्स के साथ। वो एक एटम हो सकता है, 2 एटम्स हो सकते हैं, 3 एटम्स या 4 एटम्स अलग अलग। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पर जो है वो इथेन की है पहले। तो इथेन के अंदर एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी कि इथेन के अंदर 2 कार्बन के एटम होते हैं और बाकी के 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। इस तरह से आपके पास एक इथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इथेन का जो आपके पास फार्मूला है वो भी गिवन है आपको यहाँ पर। तो C2H6, तो इसको हम बोलते हैं इथेन। इसका डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से आपके पास इथेन बनेगा। बट आपके पास सेकंड जो इसी इथेन की जगह पर 2 कार्बन एटम्स के साथ अगर कोई मॉलिक्यूल है, वो हम बात करेंगे एग्जांपल यहाँ पर इथीन की। इथीन का जो फार्मूला है वो C2H4 है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक जो आपके पास कार्बन है दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। यहाँ पर आपको देखो कार्बन और कार्बन के बीच में 2 लाइंस बनी हुई हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं दोनों कार्बन के एटम, और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है। तो इस तरह से जो फार्मूला आपके पास कंपाउंड बनता है हम उसको बोलते हैं इथीन। तो इथीन का जो डॉट स्ट्रक्चर है वो आपके पास यहाँ पर इस डायग्राम में बना हुआ है, आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास 2 कार्बन एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इथाइन। तो इस तरह से आपके पास जो 3 आपके पास अलग अलग कंपाउंड्स हैं उन तीनों में कार्बन के 2 ही एटम्स हैं। बट अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको इथेन बोलेंगे, अगर डबल बॉन्ड है या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो इथीन बोलते हैं, अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसको हम इथाइन बोलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम किसको बोलते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम किसको बोलते हैं। अगर तो सिंगल बॉन्ड हो 2 कार्बन के बीच में तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। बट अगर आपके पास जो कंपाउंड्स है उसमें डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना, इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो हम उसको अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लास्ट लाइन को अगर आप नोट करो तो आपके पास जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं डेट आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और कार्बन की इस तरह से अगर आप बात करते हो तो कार्बन की हमने एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर की, बट कार्बन की जो लॉन्ग चेन्स बन जाती हैं उनकी ब्रांचेस भी बनती हैं और उनके रिंग्स भी बनते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं आगे। उससे पहले जो है आपके पास कुछ अलग अलग एग्जांपल्स या नेम्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एक टेबल बना हुआ है मीथेन। मीथेन के अंदर एक ही कार्बन का जो एटम होता है उसका फार्मूला आपने पहले लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, CH4। कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे हम इथेन। अभी हमने ऊपर भी इसकी एग्जांपल कंसिडर की, 2 कार्बन के एटम्स होते हैं और 6 इसमें हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। उसके बाद प्रोपेन। प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन के एटम्स रहेंगे। उसके बाद ब्यूटेन, देन पेंटेन, देन हेक्सेन। तो ये आपने जो है इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो याद रख लेने। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर ब्रांच्ड हो, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ली हुई है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 एटम्स जो हैं अगर कार्बन के, तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना आपके पास। तो ब्यूटेन का एक स्ट्रेट लाइन में आपके पास स्ट्रक्चर बन रहा है, दूसरा आपके पास जो है ये ब्रांच्ड वाला बन रहा है। तो ये दोनों जो हैं
आपके पास जो हैं इनमें 4 ही कार्बन के एटम्स हैं। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, बट इनका जो क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है तो ये दो अलग अलग आइसोमर्स होंगे। ये दो अलग अलग आपके पास जो हैं ब्यूटेन के जो है स्ट्रक्चर आपके पास मिल गए हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर ये एक रिंग बनी हुई है, इस रिंग को हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो कार्बन के 6 एटम्स जो हैं वो मिलकर एक सर्कुलर पाथ कह सकते हो, या हेक्सागोनल पाथ जो है वो बनाते हैं। और साथ में जो है हर एक कार्बन का जो एटम है वो दो दो हाइड्रोजन के एटम के साथ अटैच्ड है और दो दो कार्बन के एटम्स के साथ अटैच्ड है। तो इसका इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नीचे बेंजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास। बेंजीन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर कार्बन की एक रिंग बनी हुई है और साथ में एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, और साथ में एक तरफ कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है और दूसरी तरफ कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ जो है वो डबल बॉन्ड बना रही है। तो एक कार्बन के साथ सिंगल, दूसरे कार्बन के साथ डबल, तो 3 डबल बॉन्ड हैं, 3 सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजीन। तो ये आपने बेटा इतना पढ़ लेना है आज, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं इसको स्टडी करना है। तो नेक्स्ट फिर हम अपनी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।